मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात शेयर बाजार से संबंधित। इस देश में लगभग 15-20 करोड़ लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं या शेयर बाजार में बराबर खरीद बिक्री करते हैं। तो यह एक लंबा आंकड़ा है। इतने लोग तो इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं इस देश में, और टैक्स देना तो दूर गया, इनकम टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है। तो यह एक हिसाब से कहें तो आम आदमी का भी यह सरोकार है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों, मैं कोई शेयर सलाहकार नहीं हूँ, शेयर बाजार का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से कुछ बोलता हूँ। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि टीसीएस के शेयर में अगस्त 2024 से लेके अभी तक मात्र एक साल में लगभग 33% का नुकसान हो गया। टीसीएस जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, जैसे कही 27 अगस्त 24 को टीसीएस का शेयर 4496 रुपये में बिक रहा था और 7 अगस्त 25 को 3003 रुपये में बिक रहा था। 7 अगस्त 25 को तो टीसीएस का एक और आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, उसका भी एक आंकड़ा है। जैसे ये तो आंकड़ा पुराना है, बहुत पहले का है। 16 नवंबर 2021 को इस शेयर का दाम था 1804 रुपये। 1/8/2025 को इसका दाम है 1471 रुपये। तो 3 साल में शेयर 333 रुपये कम पे बिक रहा था 1 अगस्त को, लगभग 3 साल से कुछ कम, 4 साल कह लीजिए। नवंबर 2021 से अगस्त 25, लगभग 4 साल में कहाँ पहुंचे आप? 1804 रुपये से 1471 रुपये पर पहुंच गए। अर्थात आपको 18% का शुद्ध नुकसान है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि मतलब प्रति वर्ष 6% तो मुद्रा प्रसार होता होगा, पैसे का दाम भी घटता होगा, तो 6-18 तो ऐसे ही घट गया और 18% आप नीचे चले गए, तो अगर कहिए तो एक हिसाब से 36% का नुकसान है। तो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनी में इतना नुकसान है। मैंने एक और उदाहरण दिया था, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का एक दिन में शेयर 18% गिर गया और जुलाई महीने में उसका पूरा शेयर का वैल्यू 27% गिर गया। ठीक है, बहुत में फायदा भी होगा, लेकिन आपको 3 बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी प्रतिष्ठित कंपनियों का मैंने जिक्र किया। 2 तो लार्ज कैप है, एक मिड कैप है। तो आप समझिए कि आपके कैसे पैसे नुकसान सह रहे हैं या फायदा हो रहा है। तो आप देखिए, मैंने एक आंकड़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आप सोचिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा कमा कर दिया है, टीसीएस, इन्फोसिस आदि ने पैसा कमा कर दिया है, तो पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। खैर, ये तो ये बात रही। आज जो बात करने का मुख्य मुद्दा है, एक अखबार में खबर छपी है कि प्रमोटर जो है, प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले 8 वर्ष में सबसे कम है। प्रमोटर मतलब कौन? जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी चलाते हैं और कंपनी के मालिक की हैसियत से जीवन जीते हैं। और वो हम लोगों को अपना शेयर, जो 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू वाला, और जब उसकी मूल्य बढ़ जाती है, व्यवसाय का मूल्य बढ़ता है, तो उसको 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 5000 रुपये में हम लोगों को बेच देते हैं। ठीक है, उन्होंने 10 रुपये को 5000 तक पहुंचाया है। अब वो कैसे पहुंचता है उसका अलग एक खेल है। हाँ, लेकिन 10 रुपया ही नहीं, 10 रुपया 100 रुपया तो हो ही जाता है, 200 रुपया तो हो ही जाता है, लेकिन 200 को 500 करना और 500 को 5000 करना, ये खाता बही का भी कुछ कुछ खेल होता है। तो प्रोमोटर हिस्सेदारी 8 वर्ष में सबसे कम है अभी, माने प्रोमोटर लोग माल पूरा बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? अखबार में लिखा है, इसमें प्रमोटर की ओर से बाजार में तेजी का लाभ होगा, उठाकर पैसा निकालना, कर्ज में कमी लाना, विरासत योजना, परोपकारिता, अन्य उद्यमों में निवेश, इत्यादि इत्यादि।
लोग बेचते क्यों हैं कोई अपना सामान? या तो मजबूरी में बेचते हैं, या कोई मोटा मुनाफा मिल रहा हो, 2 का माल 4 में बिक रहा हो तो बेच लेते हैं। तो प्रमोटर जो गरीब प्रमोटर तो हैं नहीं, वो सब धनी लोग हैं, तो वो बेच रहे हैं तो ठीक है, अपनी ज़रूरत होगी, खर्चे बर्चे मौज मस्ती दान पुण्य ये सब करने के लिए बेच रहे होंगे। या उनको लगता होगा कि यार हमारा माल तो बहुत महंगा बिक रहा है, अभी बेच लो बाद में खरीद लेंगे, यह भी हो सकता है। खैर वो जो बेच रहे हैं सो तो बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं वो तो इशू नहीं है। खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं हम लोग, खुदरा निवेशक, छोटे लोग जो बड़ा बनने का स्वप्न देख रहे हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट खरीद रहे हैं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद रहे हैं, या अन्य जो जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो आते हैं, यूलिप वाले कंपनी लोग, बैंक भी यूलिप का अपने लाइफ इंश्योरेंस के, जैसे HDFC लाइफ भी यूलिप बेचती है। मुझे HDFC बैंक के लोगों से जान पहचान था, उन लोगों ने घुमा फिरा करके HDFC लाइफ का बिना नाम लिए HDFC का यूलिप हमको बेच दिया। बाद में हमको बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों ने हमको शेयर बाजार में ही ढकेल दिया। शेयर बाजार में तो मैं ऑलरेडी गिरा हुआ हूँ, ये लोग भी ढकेलने चले आए। तो यही सब होता है। तो आप प्रमोटर बेच रहे हैं और छोटे लोग शेयर खरीद रहे हैं, लोभ में कि हाँ मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये लोभ जान मारता है। छोटे छोटे लोग बड़ा बनने के फेरे में लगे हुए हैं और बड़े लोग मालो माल हो रहे हैं, बॉम्बे में घर और दुबई में संपत्ति खरीद रहे हैं, और छोटे लोग यहाँ क्या कहता है क्रेडिट कार्ड से जिंदगी चला रहे हैं। तो प्रमोटर बेच रहे हैं, यह कोई अच्छी खबर नहीं है। देश के शेयर बाजार के लिए प्रमोटर का बेचना कोई अच्छी खबर नहीं है। आम आदमी के लिए, प्रमोटर के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको 2 का माल 6 में बिक रहा है, और उस 2 का माल 6 में हम लोग खरीद रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पूरा इतना जानकार भी नहीं हूँ, मुझे जो थोड़ी बची समझ है, जो मेरा अपना अनुभव है, और जो अखबार की खबरें हैं, ये खबर आज दैनिक जागरण में छपी है, प्रमोटर हिस्सेदारी 8 वर्ष में सबसे कम। तो और प्रमोटरों ने इस 8 वर्ष में 54,732 करोड़ का शेयर बेचा है। तो इसलिए अगर आप शेयर बाजार में हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फायदा कितना हुआ या कितना हो रहा है और कितना होगा, इसकी गणना आपको हमेशा करते रहनी चाहिए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या सलाह देता है, इस पर न जा करके, क्योंकि ठीक है TCS ने बहुत अच्छा IPO जब 2004 में TCS का आया था तो बहुत अच्छा पैसा TCS ने दिया बाद में कमा करके। लेकिन अब तो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, एक साल में ही अगस्त 24 से अगस्त 25 तक में ही 33% का नुकसान है। 4500 की जगह 3000 में शेयर बिक रहा है। तो आप जोड़ लीजिए, उसके बाद इन्फ्लेशन को या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको कहते हैं उसको भी उसमें जोड़ दीजिएगा तो 50% से ऊपर हो जाएगा। तो आपने जो कमाया वो तो गंवाने जा रहे हैं, गंवा चुके हैं, गंवाने क्या जा रहे हैं, गंवा चुके हैं। 1 महीने में अगर PNB हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 27% टूट जाए तो आपने जो गंवाया कमाया वो गंवा ही देंगे। तो शेयर बाजार में संभल करके चलना है, सोच समझ करके निवेश करना है, अपना गुना भाग हिसाब करके कि आपने क्या लगाया, कितना मिला, FD में कितना मिलता, जमीन जायदाद में कितना मिलता। ठीक है, जमीन जायदाद में तो कोई 1500 आप लगा नहीं सकते, वहाँ तो लाखों की ज़रूरत है, तो लगाना संभव है नहीं है। तो ठीक है, सेविंग बैंक में भी रखेंगे तो 3% ही मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि सेविंग बैंक में जो 3% 3.5% मिल रहा है उससे भी कम आपको शेयर बाजार में मिला। यह तो गणना आपको करनी ही चाहिए, तभी शेयर बाजार में रहना चाहिए, या रुके रहना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रोमोटर भी बेच रहे हैं, FII भी बेच रहे हैं। FII का इंडिया में बहुत निवेश है, 10-20% से कम उनका निवेश नहीं होगा। एक्चुअल आंकड़े मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और वो लोग भी बेच रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा मिल रहा है। उन्होंने 2 में खरीदा है, 4 में बिक रहा है, 6 में बिक रहा है, तो वो बेच कर निकलना चाहते हैं और पकड़ रहे हैं हम लोग उसको। तो जो वो लोग फेंक रहे हैं, बेच करके निकल रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो छोटे लोग खरीद रहे हैं। पता नहीं छोटे लोग बचेंगे कि और नीचे चले जाएंगे। जैसा इतिहास कहता है वैसा तो एक छोटे लोग और छोटे होंगे, बड़े लोग और बड़े होंगे। तो यह सोच समझ करके निवेश करें और शेयर बाजार में रहें, ना रहें वो तो आपका फैसला है, सोच समझ कर रहें। तो मैं यही आवाज़ लगाने आया हूँ कि प्रमोटर बेच रहे हैं, उसकी इस बात को समझिए कि प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं और खरीद कौन रहा है और क्यों खरीद रहे हैं। दोनों का लक्ष्य, प्रमोटर का लक्ष्य तो पूरा होता दिख रहा है तभी वे बेच रहे हैं। अब हम लोग का लक्ष्य पूरा होगा,
उसी दिन जिस दिन बेचेंगे तब पता चलेगा कि लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। खरीदते समय तो लक्ष्य पूरा हो नहीं रहा है। खरीद कर बेच कर कुछ मुनाफा कमाएंगे तभी लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि शेयर बाजार में तो आप मुनाफा कमाने आते हैं। तो प्रमोटर बेच रहे हैं, इस बात पर मंथन करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्क रहकर निवेश करने की जरूरत है। तो मित्रों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप जरा कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और आगे वीडियो पर आने के उत्साह मिलेगा और आने का मौका मिलेगा और आने का प्रयास भी करूंगा।